राधे राधे भाई सबको। आज हमारा नया ब्लॉग। आज फुल रेस्ट, फुल मस्ती, फुल घर पे। मंकी ऐसे एक्टिंग मत कर। मेरा मंकी भी आ गया, यानी कि मेरा मैको। हाँ, अभी स्कूल से आके ना थोड़ा सा अपना रेस्ट कर लिया, टीवी देख लिया। अब मैडम आने वाली है। अब इसने आके ढंग से आज लंच नहीं किया, क्योंकि लंच में था आलू का पराठा, लस्सी या कोल्ड कॉफ़ी ऑफर में था, पर इसको चाहिए था टोस्ट। तो ब्रेड ला रहे हैं, साहब जी के लिए टोस्ट बना रहे हैं। बहन जी को भी पसंद नहीं आया खाना, उसको चाहिए पास्ता। ये लाए थे भैया फ्लावर दिवाली पर, वो बिल थोड़ी सफाई हो गई थी यहाँ की, तो मैंने यहाँ पे टांग दिया। आप सोचते हो कि ये ब्लॉक एक ही जगह पे क्यों आता है? भाई ऊपर भी गए नहीं, बहुत शोर होता है। अभी ना मुझे इतना आता नहीं कि मतलब ब्लॉगिंग कैसे करूँ, जो आवाज़ आ रही है इसको कैसे कम करूँ। तो फिर जैसे मेरे से बनता है वैसे कर लेती हूँ। भाई कि बस बेटे चलो आप अपना काम करो, मैडम आने वाली है, मुझे कुछ बातें करने दो। हाँ तो आपको ले तो लिया अब लोग। हाँ तो आप भी कर लेना, पहले मैं तो कर लूँ ना बातें। तो भी आज हमारा ये मेरे ख्याल से 10th लोग है। हाँ मेरे 10 दिन हो गए आपसे बातें करते हुए। नहीं तो हाँ बताओ, क्या बताओ। आपने कहा था ये व्लॉग आज 9th होगा। आज 8 है बेटे, ना 10 है बेटे आज। नहीं 9th हो गया ना। अभी इसका कल हिंदी का टेस्ट है, अभी करेगा अपनी तैयारी, क्रिया और विशेषण। इतने हम लोग कुछ करते हैं अपनी बातें दिल की, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत है। हाँ भाई खूबसूरत तो है, तो अभी कोशिश करते हैं कि कल मैंने आपसे अपने सपनों के बारे में बातें की थी, पहाड़, कैफ़े। कल आप लोगों ने मुझे ना, खैर अभी तो मेरे इतना चैनल बड़ा भी नहीं हुआ कि मैं सोचो बता नहीं भाई मुझे कितने कमेंट आएंगे, पर लगता था कि चलो एक दो आए। वो अपनी ड्रेस के बारे में पूछ रही थी, जो मैंने बुटीक पे तैयार की थी ना, वो ड्रेस ना मैंने साड़ियों में से रेडी की थी। ये मेरा फेवरेट काम है। पता है कोई कोई तो वो करता है कि साड़ी आ गई जब उसको काट छाटे करते हैं, मैं तो नई साड़ी का काम कर देती हूँ। मुझे साड़ियों में से ड्रेसें बनाना बहुत अच्छा लगता है। आप कह सकते हो कि ये मेरा शौक़ भी है, थोड़ा हुनर भी है, और मज़ा भी आता है। खैर बुटीक पे तो 2-3 दिन हो गए मैं जाती नहीं हूँ। घर में दिवाली के इतने काम चले हुए हैं। अब कल करवा चौथ का व्रत था, अब फिर 2-3 दिन बाद होली का व्रत है, तो ही चलेगा। और बाज़ारों में भी रौनक बहुत अच्छी होने लग गई है, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। सबकी दिवाली की सफाई चल रही है। आजकल तो ना कबाड़े वालों की मौज हो रही है, क्योंकि जितना मेरे ख्याल से पूरा साल नहीं कमाते होंगे, उतना दिवाली के 10-15 दिन के अंदर कमा लेते होंगे। सुबह लग जाते 7 बजे कबाड़े वालों की आवाज़ आने, और शाम तक ना आती ही रहेगी शाम तक आवाज़ कि ले लो भाई कबाड़ दे दो, कबाड़ दे दो। और लोग बाग भी ना अपना पूरा निकाल ही रहे हैं कि हाँ भाई निकाल लेते हैं। एक ये लेकर आए थे हम फ्लावर, ये भी अच्छे लग रहे हैं कमल के। भाई किचन तो आज बिखरा पड़ा है। अब हमारी मैडम आएंगी जब किचन को साफ़ करेंगे। चलो थोड़ा सा बाहर का भी देख लेते क्या सीन हो रखा है। बाहर तो भी फ़ोन में बहुत कुछ नहीं आ रही। बाहर का रोड ना बनने लग रहा है, तो बहुत शोर आता है। थोड़ी देर पता नहीं क्यों शांत हो रखा है, शायद चाय पानी चल रही होगी, या तो इसलिए शांत हो रखा है। और भाई अब सब कैसे, सबकी लाइफ में सब अच्छा ही चल रहा है, हमारी लाइफ में भी अच्छा ही चल रहा है। कुछ चेंज तो है नहीं, बस वही। अब तो रोज़ अपना डेली कुछ कुछ कर लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर कुछ कर लेते हैं। अब ये सोफ़े वाला बुलाया था, सोफ़े ना बहुत गंदे हो रखे, तो इनका ना फैब्रिक चेंज करवा रहे हैं। पहले हमने लेदर राइट चढ़वा रखा था, अब इन पर ना फैब्रिक वाला चढ़वाएंगे। तो हमारे जो दूसरा घर है ना मिक्की के ताऊ जी को, उन्होंने तो बनवा लिया। अब हमने बुलाया, वो दिवाली के बाद ही कह रहे हैं। चलो भैया कोई ना, दिवाली के बाद ही आ जाना, हम ड्राई क्लीनिंग करवाने के रहने देंगे, बाद में करवा लेंगे। चलो भाई आज क्या पॉजिटिव बातें करें, मैं यही सोच रही हूँ। रोज रोज बातें करने में कितना मुश्किल होता है ना, अकेले से तो कितनी बातें कर लो। चलो आज करते हैं कुछ म्यूज़िक के बारे में भी हमने बातें कर ली। अब मैं सोच रही हूँ एक दिन ना चलती हूँ, मतलब चलते ब्लॉग बना के लाते हैं। कभी बाहर चले, मुरथल जाए या डिनर पे। घर के ब्लॉग भी हो लिए, छत पे तो खैर मैं भी आपको दिखाया नहीं है, तो छत का बनाऊँगी। आज के लिए तो करते हैं कुछ और बातें, जैसे कि ना जब कुछ मतलब अच्छा नहीं लगता, कुछ बुरा लगता है, लाइफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा होता है, अप डाउन होता है, तो जो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव वाइब्स मिलती है ना, खैर वो तो अपनों से मिलती है,
मतलब जो भाई हस्बैंड कह लो, सिस्टर कह लो, बच्चे कह लो, मेरे को तो जब किसी से सलाह लेने देते ना, मेरा गिनती के 4 या 5 बंदे हैं। मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरी 2 सिस्टर। बेटी भी सलाह मेरी अच्छी दे देती है, खुश होकर देती है, वो भी उससे भी ले लेती हूँ कभी कभी। और मम्मी सलाह तो देती है, और मम्मी की सलाह में ना भाई इतनी डांट होती है। मम्मी से तो लास्ट में जाके पूछती है, मम्मी ये काम बिगड़ गया, या मम्मी ये काम ऐसे करना है। अब मैं जैसे परसों शॉपिंग करके आए तो मम्मी ने सुना दी, ये घड़ी लेके आया था, इतनी घड़ी ले आया, ऐसे करता है। क्योंकि बड़े तो होते ही है। मुझे लगता है कभी कभी जब मैं भी मम्मी की एज की हो जाऊँगी, मतलब 60-62 की, तो मैं भी ऐसे डांट मतलब दूँगी अपने बच्चों को। पर मुझे लगता नहीं कि मैं कभी दूँगी, क्योंकि मैं शॉपिंग पे तो कभी डांट मार नहीं सकती। शॉपिंग तो ना चाहे को कितनी कर लो, मुझे शॉपिंग पे कभी डांट नहीं मार ली जाती। मुझे लगता है यार ठीक है, जो खा लिया पी लिया वही अपना। अच्छा वही बताना, ये फ्लावर कैसे लग रहे? पूरा कुछ कलरफुल नहीं हो रहा? येलो, रेड, ब्लू, अच्छा लग रहा कौन है? हाँ भाई आप भी अच्छे लग रहे। आप पढ़ भी लेना, कल टेस्ट है। पर भाई जब मैम आएगी, जब साथ में और पढ़ लेना। कल टेस्ट है, कल स्पिलवे का भी टेस्ट है। अभी मम्मी थोड़ी सी बात कर ले, फिर आपसे करूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स। भाई बच्चे की फ्रेंड्स की, जो फ्रेंड्स हैं बाय ले लेना प्लीज़। भाई हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी जरूर कीजिए कि हम ना क्या बनाए। मतलब कुछ आइडिया तो आप लोग भी दो ना कि हम किस चीज़ पे ब्लॉगिंग करें। मैं सोचती हूँ भैया जो डेली रूटीन दिखाते हैं, कि पहले तो मैं सोचती थी कि ठीक है ब्लॉग बन जाता है, पर समझ में आता है भाई डेली रूटीन का ब्लॉग बनाना भी कोई अच्छा नहीं होता। मैं तो 10 मिनट का वीडियो डालती हूँ, और मैं तो ये भी नहीं करती कि सुबह से लग रही हूँ मेरे घर में आज ये सब्जी बनी है, ऐसे करना है वैसे करना। मैं तो नॉर्मल से आपसे 5 मिनट अपने मन की बात करती हूँ, उसमें अपना डेली रूटीन बता देती हूँ, कुछ अपने सपने बता देती हूँ, कुछ अपनी पॉजिटिव थिंग बता देती हूँ। हाँ तो वही कह रही थी ना कि भाई मैं इन्हीं से सलाह लेती हूँ। और ज़्यादा मन उदास होता तो आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ भाई, लॉन्ग ड्राइव मेरा सबसे फेवरेट वो है, उसके बाद म्यूज़िक है। और पता है मेरा सबसे पहले जो मेरा शौक़ था वो क्या था? किताबें पढ़ना। अब जब बच्चे हो गए ना, रूटीन चेंज हो गया, माइंड भी डिस्टर्ब सा हो गया, मतलब एक काम इतने हो गए। मैंने भी अपने लिए वो हाउसवाइफ वाली पदवी छोड़ के और काम, क्योंकि पता है हाउसवाइफ ना सबसे मुश्किल है। मतलब कितनी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, हम खुद कितना थक रहे हो कुछ भी हो, लेकिन खाना बनाना है या घर की साफ़ सफाई देखनी, बेशक हम कितनी मेड रख ले या कितना भी वो कर ले, पर हमें ना खुद करके करना ही पड़ता कि हमारे खड़े हुए बगैर तो काम चलेगा ही नहीं, कुछ भी साफ़ सफाई या कुछ भी। तो हाँ तो भाई पहले मुझे इतना किताब पढ़ने का शौक़ था ना, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद जी, मतलब मैंने इनकी कोई नॉवल, कोई इनका उपन्यास कुछ भी नहीं छोड़ रखा। मैं कभी आपको अपनी किताबों को दिखाऊंगी ना, अभी कम से कम मेरे पास 40 से 45 किताबें होंगी। अब तो पता नहीं मुद्दत हो जाती है पढ़ते, नहीं तो जब मैं कोई किताब शुरू कर देती थी ना, मुझे चैन नहीं पड़ता था तब से ख़त्म नहीं करती थी। मुझे किताबों का इतना शौक़ था। पहले चंपक, सरिता, फिर थोड़े बड़े हो गए, पहले थोड़ी नहीं हिम्मत होती थी कि भाई मनोहर काटने पढ़ लिया, अगला शवा पढ़ ली, मम्मी खा जाती है, मैं थप्पड़ लगा देती, डांट सुना देती, तेरे पापा ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बुक देख ली तो। अब भाई हमारे बच्चे तो हमारे सामने पढ़ लेते। भाई टाइम चेंज हो गया, जनरेशन दूसरी आ गई, अब हमें थोड़ा सा फ्रेंड उसमें रहना पड़ता है। पहले एक शर्म रहती थी, पापा की शर्म अलग थी, मम्मी की अलग थी, अब वो नहीं रहता, अब तो फ्रेंडशिप चलती है। अगर फ्रेंडशिप ना हो ना तो भैया फिर तो गुजारा ही नहीं है। तो सब तो वो छोड़ दिए, फिर आ गए उपन्यासों में। मैं कहीं भी जाती थी ना, पहले बुक खरीद के लाती थी, जब तक 4-5 बुक नहीं खरीद लेती थी ना। और मैं अगर मैंने कोई बुक शुरू कर दी, चाहे वो 400 पेज की हो, चाहे 500 की, चाहे 50 पेज की हो, जब तक उसे ख़त्म नहीं कर लेती थी ना, चैन नहीं आता था। पर सही कहूँ अब तो मुझे याद ही नहीं मैंने लास्ट टाइम कब बुक पढ़ी थी। कभी कभी मन करता है जब मैं बुकों को देखती हूँ, लेकिन रखी तो हमेशा उसमें सेल्फ में रहती है, उनकी सफाई भी करती हूँ, तो कभी कभी 1-2 उठा लाती हूँ। पर फिर बीच में कुछ ना कुछ, कभी किसी का फ़ोन, कुछ ना कुछ कोई ऑनलाइन का वो डिस्टर्बेंस ना हो जाती है, फिर छोड़ना पड़ता है। पर दोबारा अपना वो शौक ना स्टार्ट करूँगी, उसके लिए ना 1 घंटा निकाल लूँगी। मैं कहती जो हमारे शौक़ है ना, हमें उसके लिए ना 24 घंटे में से 1 घंटा तो ज़रूर निकालना चाहिए। चाहे म्यूज़िक है, चाहे राइटिंग है, चाहे रीडिंग है भाई, चाहे कहीं घूमना है, चाहे ड्राइंग है, कुछ भी है, पर 1 घंटा करके ना संतुष्टि हो जाती है। तो वही आज का वीडियो हो गया पूरे 10 मिनट का, तो कल फिर से मिलती हैं। आज मैं निकालती हूँ अपनी किताबों को, आज तो मैं अपना जरूर उपन्यास शुरू करूँगी, देखती हूँ ख़त्म कब तक करूँगी, पर स्टार्ट ज़रूर करूँगी।
तो चलो भाई, आप सब भी खुश रहे, स्वस्थ रहे, और आप सबके भी सबके सपने पूरे हों, अच्छे अच्छे वाले सब सपने पूरे हों। राधे राधे भाई।